मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आप सब अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर लाइव आके ये लिखोगे, अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और सांसद अगर हमारा समर्थन नहीं देते हैं तो वो गांव में घुस के दिखा दे। प्रत्येक गांव ढाणी उनका विरोध किया जाएगा और हम उन बच्चियों को ले जाएंगे। मैं यहाँ 2 मिनट आपको एक बात बताता हूँ। आपके ही पास में पढ़े लिखे बच्चे सारे जानते हैं, रशिया के अंदर निकोलिस जार का राज था। जार बड़ा तानाशाह और क्रूर था, पूरी जनता को रशिया की को उबाल दिया था। तो लेनिन ने कहा कि हम जार को सत्ता से बेदखल करेंगे। लेनिन के भाई ने कहा कि मैं परसों की सभा में उसको गोली मार दूंगा। जार ने कहा, लेनिन ने कहा कि गोली नहीं, उसको मारने का तरीका बदली करना होगा। उसकी रूट्स, उसकी जड़ें जनता तक फैली हुई है, वो काटनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की रूट्स, ये जड़ें तक जनता तक फैली हुई है। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहो और मंदिर बनाते रहो। धन्यवाद है। मंदिर किस चीज का प्रतीक है? देवी देवताओं का प्रतीक है। देवी तो जीवितों की इज्जत लूट रही है और उस पर दूध डाल रहे। अरे हम इसका विरोध करेंगे। उन बच्चियों को देखिए, दिल्ली पुलिस के उन व्यक्तियों की इज्जत तब आएगी जब उनकी जवान बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होगा, तब दिल्ली पुलिस क्या करेगी। पंजाब का डीजी था गिल, उसने एक महिला को हाथ लगाया था, डीजी को जेल जाना पड़ा। यहाँ अलवर में एक डीजी के लड़का ने एक बच्ची को छेड़ दिया, उसको जेल भेजा। उसके बाप डीजी को उड़ीसा से बुला के मोमती था, उसको जेल भेजा। क्या हमारी बहन बेटियां एक तरफ भारत के 400-500-600 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं और एक तरफ एक ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, इज्जत किसकी ज्यादा है? सांसद तो फूलन देवी भी बन गई थी, सांसद तो डाकू भी बन रहे हैं गणेश, सांसद चोर उच्चे लुच्चे लफंगे भी बन रहे हैं, देश को भ्रष्ट बेईमान लूटने वाले भी बन रहे हैं। फिर सांसदों को और एमएलए को आप क्या भगवान माने बैठे हो? मिट्टी में मिला दो इनको। अगर ये कहीं भी जनता में आते हैं, जनता में आके वोट मांगते हैं। आपका कर्तव्य है देश का नागरिक सच्चे अच्छे व्यक्ति को वोट दे। मैं निर्दलीय एमएलए रहा हूं, कोई पार्टी के भरोसे नहीं रहा। मैं ठीक था तो जताया हूँ। मैं तुम्हें फिर यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर किसी का ये शक हो कि चुनाव की वोट पका रहा है। पर मैं उस व्यक्ति की कहूंगा, जो व्यक्ति आपके दुख सुख में आके खड़ा हो जाए, वोट भी दो, फूल भी दो, इज्जत भी दो। आज कहाँ है हमारे वो विधायक? चलो दूसरी समाज के भाइयों से तो हम बाद में प्रार्थना करेंगे। जाट समाज के 40 जीत के आते हैं, वो भी आइसक्रीम खा रहे होंगे। बहन बेटियों के मुंह पर जूते टिकाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको बर्बाद किया जा रहा है। जज्बे 100 के शहादत को क्या कीजिए, सिर आंखों में हमने भी ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कब तक डरोगे, जो कातलों के मोहल्ले में ही घर ले लिया है। ये कौन जिएगा यहाँ? मैं 2 मिनट में याद दिलाता हूँ, भरतपुर में महाराजा सूरजमल राज किया करते थे। अमित शाह ने उनको पत्र लिखा कि किशोरी रानी का टोला दे दे और जवाहर सिंह को दास के रूप में भेज दे। उसने कहा, सरदार मान सिंह, उनके मान सिंह हुआ करते थे सेनापति, के चढ़ाई करो, हम दिल्ली को अमित शाह से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने गए, महाराजा सूरजमल वहां शहीद हो जाते हैं। महाराजा सूरजमल के एक बहुत ही ताकतवर वीर बलवान थे खेमचंद जी सोगरिया, जिसको देश निकाला दे दिया था। 17 सिपाहियों के साथ जयपुर दरबार के पास आ गया। उनको ताम्र पत्र लिख के दे दिया था, सूबा के मैं राजा नियुक्त करता हूँ। महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसने खेमचंद सोगरिया को भी एक पत्र लिखा। किसने? जवाहर सिंह ने। जब महाराजा सूरजमल दिल्ली में नहीं रहे तो कुछ ब्राह्मण लोग, पंडित लोग महाराजा जवाहर सिंह का राज अभिषेक कर रहे थे, पगड़ी बनवा रहे थे। किशोरी बाई के नेतृत्व में दिल्ली से सेना वापिस आई और उस पगड़ी के किशोरी बाई ने ठोकर मारी बच्चों, और ठोकर मार के कहा, तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली में पड़ी है और तू यहाँ पगड़ी बनवा रहा है। ये पगड़ी तो तेरी है, पहले तेरी बाप की पगड़ी का बदला दे। और किशोरी बाई ने अपने हाथों से चूड़ी नहीं तोड़ी थी। हिंदू धर्म में कहते हैं कि पति नहीं रहे तो पत्नियां चूड़ी फोड़ देती हैं। उसने कहा, बेटा दिल्ली तोड़ने के बाद ही चूड़ी फोड़ूंगी, नहीं तो चूड़ी नहीं फोड़ूंगी उससे पहले। सोगरिया भी वो ताम्र पत्र लेके जयपुर दरबार के पास आया और उसने आके कहा कि महाराज, मेरी राजा महाराजा सूरजमल से नहीं बनती थी, आज महाराजा वीरगति को प्राप्त हो गए। जवाहर सिंह का पत्र आया है, मैं युद्ध करने उनके साथ दिल्ली जाऊंगा। अगर वीरगति को प्राप्त हो गया तो परमात्मा के घर चला जाऊंगा, और जीवित रहे तो आपके चरणों में फिर आ जाऊंगा। उसने कहा, अरे मैंने ताम्र पत्र दिया आपको,
आप मेरे साथ रहो। उसने कहा महाराज ये ताम्र पत्र पकड़ो, गर्दन तो भाइयों के साथ ही कटवाऊंगा। आज ये जाट समाज का मुद्दा नहीं, पूरे किसान वर्ग और राष्ट्र की बहन बेटियों का मुद्दा है। आग इधर लगी है वो आग उधर भी लगनी चाहिए। हिमालय की गोद से एक और गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। इन नेताओं की सूरत, तदवीर और तस्वीर बदलनी चाहिए जो ये ऐश ले रहे हैं दिल्ली के बंगलों में। मैं कह रहा हूँ ब्रजभूषण का बंगला अयासी का अड्डा था, और अगर ये जांच हुई कौन सी ब्रजभूषण कर रहा है, मैं लाइव टेस्ट के लिए तैयार हूँ। पता नहीं उस अयासी के अड्डे में कितने और मंत्री फंसेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। नहीं तो उसका लाइव टेस्ट करवाया जाए और पूरे भारत को दिखाया जाए। बच्चियां कह रही हैं हमारा लाइव टेस्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में उस लाइव टेस्ट को पूरे भारत में लाइव किया जाए। सच्चाई और झूठ तो यही सामने आ गई। चोर कभी अड़के खड़ा होता है क्या? चोर तो भागता है। प्यारे बच्चों, ये राष्ट्र कल आपके हाथ में होगा, कल इन जवानों के हाथ में होगा। बुजुर्ग यहाँ से जाते रहेंगे। न्याय के लिए खड़ा होना नहीं सीखे तो मुर्दा बढ़ के जीत अच्छा है कि मृत्यु ही गले लगा ले हम। देखिए, एक एक आदमियों ने धरती को हिलाया, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, पूरी सत्ता को पलट दिया था, वो चाहे लेनिन का रशिया के अंदर जार के खिलाफ हो, वो चाहे विश्व के अंदर और कहीं देशों के अंदर एक एक व्यक्तियों ने राष्ट्र को पलटा है। यहाँ तो हम इतने आदमी हैं, इतने राज्य और हमारे इतने बहन भाई हैं, और इतनी जुल्म की कहानी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, तो धिक्कार हमारे जन्म को है। हमारा जन्म भी फिर बेकार हुआ है। हमें एक राम मंदिर बना दिया, 2 मुसलमानों को गाड़ी दे दी, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। ये बेटी कौन से पाकिस्तान के धर्म की, ये हिंदुओं की है ना भाई। अब इनकी रक्षा कर दो ना, तो इनकी रक्षा के लिए इनकी आत्मा मर गई क्या? कौन सा बड़ा काम कर दिया? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान, कौन से मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे यहाँ से? इस देश में पैदा हुआ हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। उसके लिए एक संविधान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। उस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें 4 स्तंभ खड़े किए थे: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिकी और पत्रकारिता। पत्रकारिता 90% हमारे लिए मर चुकी है, और विधायिकी की आत्मा मर चुकी है। न्यायालय के अंदर कुछ जाएगा नहीं। पुलिस ऐसे काम कर रही है जैसे घर में पोछा मारने वाला नौकर है ना, उसको आगे दे दे वो पोछा कर रहा है। इस तरह पुलिस काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और सिपाही आज रात अपनी छाती पर हाथ धर के सोचे कि मेरे भी एक जवान बेटी है, कल सरेआम उसकी इज्जत लुटेगी, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। एक दो राजपूत समाज के भाई बोले, हम राजपूत समाज की बहन बेटियां भी हमारी बहन बेटी हैं, उन पर संकट आएगा उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। मैं कह रहा हूँ कि समाज की बेटियों को अगर तुम समाजों में बांटोगे तो न्याय और आत्मा दोनों मर जाएंगे। वो जीवन मर्द समान ही है, उसको जीवन मत समझ लेना भाई। मैं कह रहा हूँ साहब, थोड़ी थोड़ी चीज अपने व्हाट्सएप से रोजाना 5 मिनट लाइव आओगे अपने फेसबुक पर। प्रत्येक विधानसभा में उन व्यक्तियों का विरोध करेंगे जो राजनेता वर्तमान में इन धरना को या इन बेटियों का समर्थन नहीं कर रहा। आपके रोजाना के फेसबुक पे 5-5 हजार व्यक्ति एक पर है, 10-10 हजार को जाएगी, 20-20 हजार को जाएगी, न्यूज फैल जाएगी। लेनिन ने इसी तरह रशिया को बदला था। आज बच्चों को भी जाना है, समय बहुत हो गया है। मैं ये कहता हूँ, एक तो हमें देखो भाई, तिया की बैठक होती है तो आदमी हिसाब लगाता है, 4 से 5 बजे तक चलेगी, पूरी 5 बजे जाके बैठ जाऊंगा और आ जाऊंगा। धरना दुख में खड़ा हो, 10 बजे का टाइम हो तो 9 बजे आके बैठना सीख लो। आपने जिंदगी के अंदर 4 से 5 धरने देने की जरूरत नहीं। एक बार जब पता चल जाएगा जुल्म हो गया तो जनता इकट्ठी हो जाएगी, और जनता इकट्ठी हो जाएगी तो राजनेताओं की दुकान तो चूड़ी जैसी है, एक लठ में सारी चूड़ी फूट जाएंगी, कांच की है। चलो मैं आप सबका फिर धन्यवाद बोलता हूँ, और मैं आप प्यारे बच्चों और बुजुर्ग नौजवान और 36 कौम के बहन भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, ये समस्या किसी समाज की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। बहन बेटियां हम सब जातियों के हैं। किसी की बहन बेटी पर आंच आएगी तो प्रत्येक समाज उनके साथ खड़ा मिलेगा। नमस्कार।